नमस्कार दोस्तों, ईटीपी हाई-फाई स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों आज इस वीडियो में आपके लाए हिंदी वर्णमाला का पार्ट 2, जिसमें कि हम आपको हिंदी वर्णमाला कराएंगे, जो कि पार्ट 1 का रिमेनिंग है। पार्ट 1 से जो बच गया है वो आज इस वीडियो में हम आपको कराएंगे। और अगर आपने हमारा पार्ट 1 नहीं देखा है तो ऊपर यहाँ आई बटन मैंने लिंक दे रखा है, उस पर क्लिक करके देख लीजिएगा। बहुत ही इंपोर्टेंट और बहुत ही अच्छा वीडियो है दोस्तों, आपके लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको हिंदी वर्णमाला का पार्ट 1 का कुछ पार्ट्स रिवीजन कराऊंगा, जो कि उच्चारण स्थान से संबंधित है, जैसे कि स्पर्श व्यंजनों का उच्चारण स्थान और स्वरों का उच्चारण स्थान, क्योंकि इसी से ट्रिक से ही हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्योंकि इस वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन आंसर टेस्ट लिया है, वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें तभी आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। ठीक है, तो स्पर्श व्यंजन के उच्चारण स्थान जो कि मैंने पार्ट 1 में करा दिए थे, लेकिन एक बार मैं आपको रफली यहाँ पे रिवीजन करा रहा हूं ताकि आपके समझ में और अच्छी तरह से आ जाए। ठीक है, तो एक ट्रिक थी हमारी केटीएम दियो। कौन सी थी? केटीएम दियो। जो ट्रिक हमें याद कैसे रखनी है, इसका लॉजिक क्या है, इसे याद रखना है। जैसे आपने अपने दोस्त से या अपने भाई से क्या मांगा? एटीएम मांगा, तो उससे क्या बोला? एटीएम दियो। ठीक है, एटीएम दियो, तो बस डी ओ। ठीक है, यहाँ पे डी और यहाँ पे ओ, दियो। ठीक है, तो आपको बस याद रखना है कि ए को किस में कन्वर्ट करना है? ए को कन्वर्ट करना है के में, बस। बाकी केटीएम दियो। ठीक है, तो केटीएम दियो यानी एटीएम दियो, बिल्कुल सरल है। इस लॉजिक से आप आसान तरह से याद रख सकते हैं। ठीक है, अब इसका यूज कैसे करना है? के का मतलब कंठ है, के का मतलब कंठ है, और कंठे से जो ध्वनि निकलती है, इन पूरे का वर्ग की ध्वनि निकलती है। पूरा का वर्ग कहलाता है, का खा गा घा अड़ा। इसकी ध्वनि किससे निकलती है? कंठे से निकलती है। किससे निकलती है? कंठे से। ठीक है, और टी का मतलब तलब्य, और तलब्य की ध्वनि जो निकलती है इन व्यंजनों की निकलती है, चा छा जा झा उआ, इनकी ध्वनि तलब्य से निकलती है। ठीक है, इन 5 व्यंजनों की ध्वनि कहां से निकलती है? तलब्य से निकलती है। ठीक है, उसके बाद एम, एम का मतलब मूर्धन्य, तो मूर्धन्य से जो ध्वनि निकलती है वो इन व्यंजनों की निकलती है, टा ठा डा ढा अणा। ठीक है, इनकी ध्वनि किससे निकलती है? मूर्धन्य से निकलती है। ठीक है, तो आपको बस यही ट्रिक याद रखनी है। और डी का मतलब दंते, तो दंते से निकलती है ता था दा धा ना, इन व्यंजनों की ध्वनि दंते से निकलती है। ठीक है, उसके बाद ओ का मतलब ओष्ठ है, तो ओष्ठे से जो ध्वनि निकलती है वो इन व्यंजनों की निकलती है, पा फा बा भा मा, यानी कि इन 25 स्पर्श व्यंजनों की ध्वनि इन केटीएम दियो से आप आसान तरह से याद रख सकते हैं। कंठे से, तलब्बे से, मूर्धन्य से, दंते से और ओष्ठ से। ठीक है, यानी इसे पूरे को का वर्ग बोलेंगे। यानी कि अब कोई सा भी इनमें से 5 में से अक्षर आ जाए तो सबकी ध्वनि किससे निकलेगी? कंठे से निकलेगी। अगर पूछा जाए खा की ध्वनि, कंठे से। गा की ध्वनि, कंठे से। पूछा जाए जा की ध्वनि, तलब्बे से। ठीक है, ऐसे ही दा की ध्वनि दंते से। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है। तो एक ही ट्रिक हमारी काम करती है, केटीएम दियो। ठीक है, और इसी से आगे स्वरों के भी उच्चारण स्थान इसी से कन्वर्ट हो जाएंगे। चलिए आगे का मैं समझाता हूं आपको। एक नोट्स है, ये भी आपको याद रखना है। क्या नोट्स है? यानी कि प्रत्येक स्पर्श व्यंजन के 5वें व्यंजन की जो ध्वनि निकलती है वो नाक से निकलती है। ज्यादातर नाक से आपको महसूस होता होगा, जैसे ना मा इनको बोल के देखोगे, ना से थोड़ा सा नाक से महसूस होता है। इसी वजह से इन्हें नासिक्य वर्ण कहते हैं। यानी 5वें वाले जो नंबर के आ रहे हैं इन्हें नासिक्य वर्ण भी कहते हैं। किसे? प्रत्येक स्पर्श व्यंजन के 5वें को। ठीक है, अब आपको स्वरों का उच्चारण स्थान बताता हूं, जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है आपको, लेकिन यहां भी मैं आपको रफली थोड़ा सा रिवीजन कराता हूं। ठीक है, कैसे याद रखना है? ये आपको पता है 11 स्वर होते हैं। ठीक है, और वही हमारी ट्रिक रहेगी, केटीएम दियो, सिमिलर ट्रिक है। ठीक है, तो अब देखो के मतलब कंठे, कंठे से इनकी ध्वनि तो निकली रही थी पूरे का वर्ग की, इसके साथ में अब कौन से स्वरों की निकलेगी? तो स्वर शुरू के 2, यानी छोटा बड़ा, इनकी ध्वनि भी कंठे से ही निकलती है। छोटा और बड़ा की ध्वनि किससे निकलेगी? कंठे से ही निकलेगी। ठीक है, उसके बाद दूसरे नंबर पर हमारा टी, टी का मतलब तलब्य, तलब्य से इनकी ध्वनि निकल रही थी। अब स्वरों में किसकी निकलेगी? तो स्वरों में निकलेगी आगे के 2, यानी कि छोटी और बड़ी। ठीक है, किसकी निकलेगी? छोटी और बड़ी, इनकी ध्वनि किससे निकलेगी? तलब्य से निकलती है। इसको याद रखने की एक छोटी सी ट्रिक दे देता हूं मैं आपको। आपको याद रखना है ताई। क्या याद रखना है? ताई। ठीक है, तो ताई में देखो, ता से तलब्य और ई से ई, यानी कि तलब्य में क्या आता है? ई आता है। आपको याद हो जाएगा। ठीक है, ताई, ताऊ वाली ताई होती है ना, तो ताई। ठीक है, वहीं से आपको याद रख लेना है, टी से तलब्य और ई ताई। ठीक है, तो ताई का ई, तलब्य में क्या आया? ई आया। ठीक है, बाकी तो ये आपको स्पर्श व्यंजन के तो पूरे याद होने चाहिए, बस आपको ये लिख के आने चाहिए, स्पर्श व्यंजन 25 के 25। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है मूर्धन्य, तो मूर्धन्य यानी कि एम। ठीक है, तो मैंने बताया मुंह की क्या लग गई थी? रेड़ लग गई थी, यानी कि मुंह की क्या लग गई थी? रेड़ लग गई थी। रेड़ से ऋण, यानी कि मुंह के अंदर क्या आएगा? ऋण। ठीक है, तो ये देखो, ये वाले दोनों ऊ यहां पे नहीं आए, क्योंकि यहां पे आगे सीक्वेंस नहीं चलता है। ठीक है, तो इसी वजह से आपको याद रखना है, जो मैं थोड़े से लॉजिक बता रहा हूं उनसे भी याद रखना है। मुंह की क्या लग गई थी? रेड़, तो रेड़ से ऋण क्यों लग गई थी? क्यों? कड़वा या खट्टा खाया था, मुंह की लग गई रेड़, तो रेड़ से ऋण। ठीक है, तो मुंह से मूर्धन्य, और बाकी इनकी तो आती है। ठीक है, उसके बाद दंत यानी डी,
ठीक है, डी का मतलब दंत है, तो दंत में ये तो आते ही है, लेकिन दंत के नीचे कुछ नहीं आया था, दांत के नीचे कुछ नहीं आया, तो कुछ नहीं आया से खाली, यानी दंत क्या है, खाली है। ठीक है, दंतों में कोई भी स्वर नहीं आता है। ठीक है, उसके बाद ओष्ठ, ओष्ठ यानी ओ। ठीक है, तो ओष्ठ के अंदर कौन से स्वर आएंगे, छोटा ऊ और बड़ा ऊ। ठीक है, यानी ओ ऊ, आपको याद रखना है ओ का ऊ। ठीक है, ओ ऊ यानी उल्लू जैसे कहते हैं ओ ऊ। ठीक है, तो उसी तरह से आपको याद रखना है। ठीक है, किसी की आवाज याद रख लो, ओ ऊ। ठीक है, अब आगे के जो रह गए, यहां तक तो हो गए पूरे कंप्लीट, लेकिन दो ये रह गए, दो ये रह गए, तो इनकी ध्वनि स्पेशल है, कुछ बनाए गए हैं, जैसे कंठे और तलब्बे। तो जिसको आपको टीका से मैंने ट्रिक बोली है, टीका यानी तलब्बे कंठे। ठीक है, आगे पीछे बोल सकते हैं। ठीक है, तो टीका, इसको ट्रिक याद रखनी है, टीका। तो क्या आता है इसके अंदर, आता है ए आई। ठीक है, छोटा ए और बड़ा ए। ठीक है, अब देखो टीका कैसे याद रखना है, देखो इसके ऊपर क्या लगा दिखा है आपको, टीका लगा दिख रहा होगा। ठीक है, यानी कि जैसे ए लगाया मैंने, इसके ऊपर क्या लगा दिया, टीका, तो बस टीके में ए के ऊपर क्या होता है, टीका होता है, ऐसे याद रखना है, ए के ऊपर क्या होता है, टीका, और टी से तलब्बे। ठीक है, और कंठे या कंठे तलब्बे, कुछ भी बोल सकते हैं। उसके बाद ओ रह गए, तो ओ के लिए भी है ओके, ओ के लिए क्या रखना है, ओके, तो ओ से ओष्ठ और के से कंठ है। ठीक है, ओके ओके। ठीक है, तो कैसे याद रखना है, इसमें देखो खुद ही ओ आ रहा है, ओ ओ। ठीक है, तो ओके को अगर हम लिखेंगे हिंदी में कैसे लिखेंगे, ओ पहले तो क्या आएगा, ओ, और यहाँ पे के। ठीक है, तो आपको याद रखना है ओके में ओ होता है, ओके में क्या होता है, ओ होता है। ठीक है, तो ओके में ओ तो शुरू में ही दिख रहा है आपको, तो ओ से ओ, ये वाला ओ। ठीक है, बिल्कुल स्पेशल तरह से आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये सारे स्वरों की ध्वनि पता चल गई होगी। कंठे में छोटा बड़ा की ध्वनि, तलब्बे में छोटी बड़ी की ध्वनि, मूर्धन्य में ऋण, मुंह की ऋण लगी थी, ऋण की ध्वनि, ओ में ओ ऊ। ठीक है, छोटा ऊ बड़ा ऊ की ध्वनि, और टीका में दोनों के ए टीका लगा हुआ होता है, और ओके में छोटा और बड़ा ऊ। ठीक है, आपको याद रखने हैं। उसके बाद अंतस्थ और ऊष्म व्यंजनों की उच्चारण स्थान भी आपको याद रखने हैं इसी ट्रिक से, यानी कि एक ट्रिक सब में लागू हो जाती है। इसी वजह से मैं इस ट्रिक को आपके लिए बहुत हेल्पफुल तरह से बता रहा हूं, ताकि आप सारे ही ध्वनि उच्चारण स्थान याद रख लें। कोई नई ट्रिक नहीं, वही ट्रिक है, वही पुरानी ट्रिक, केटीएम दियो, बस आपको याद रखना है कौन सा वर्ड कहां पे हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी ट्रिक से अब मैं आपको अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं, या, रा, ला, बा, इनकी ध्वनि स्थान में आपको बताता हूं। ठीक है, तो जो कंठे में है, कंठे में इसमें कोई भी वर्ण नहीं आता है। ठीक है, कोई भी व्यंजन अंतस्थ का नहीं आता है। ठीक है, उसके बाद तलब्बे में आता है या, यानी कि या से शुरू होगा, पहला या ही है अंतस्थ का, तो या किस में आएगा, तलब्बे में। उसके बाद मूर्धन्य में रा। ठीक है, और दंते में ला। ठीक है, दंते में क्या आएगा, ला। ठीक है, तो आपको बिल्कुल सीक्वेंस से याद हो जाएगा, दंते में क्या आएगा, ला। ठीक है, तो अब देखो दंते के लिए एक छोटी सी ट्रिक बता दे रहा हूं। ठीक है, छोटी सी ट्रिक क्या है, आपको ये चीजें याद होंगी सब, बट दाल, दंते को याद रखना है, दाल। तो देखो दा से दंते और ला से ला आता है, दंते में क्या आएगा, दाल। ठीक है, दाल से याद रखना, दाल खाते हैं दाल चावल, वही वाली दाल। ठीक है, और ओष्टे क्या हो जाएगा, आप कहोगे सर ओष्टे में बा, नहीं, ओष्टे हो जाएगा ब्लैंक। ठीक है, तो यानी कि ये तीन ही वर्ड इसमें आते हैं। अब बा रह गया, तो बा के लिए एक स्पेशल बनाया गया है, डीओ या ओडी पढ़ लो या डीओ पढ़ लो, बात एक ही है। ठीक है, डीओ यानी दंते ओष्ठ है। ठीक है, तो ये किसके लिए बनाया गया है, बा के लिए। ठीक है, बा डीओ। ठीक है, बा डीओ, डीओ। ठीक है, तो याद रखना डीओ में बा आता है। ठीक है, तो आपको ये चारों अंतस्थ व्यंजन याद हो जाएंगे, यानी तलब्बे यानी दूसरे नंबर से शुरू हुआ है या। ठीक है, और ओडी यानी डीओ में क्या आएगा, बा। ठीक है, अब इसके अलावा ऊष्म व्यंजन की मैं बताता हूं। ऊष्म व्यंजन भी चार ही होते हैं, शा, 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 हा। ठीक है, तो इनकी भी जो शुरुआत होगी, जो शाह की शुरुआत होगी, वो भी दूसरे नंबर से ही होगी, यानी कि तलब्बे से ही होगी। ठीक है, तो कहां से होगी, तलब्बे से। ठीक है, तो शाह ये किस में आएगा, तलब्बे में। ठीक है, उसके बाद अब देखो इसको भी मैं थोड़ा सा याद रखने का अगर आपको ट्रिक बता दूं तो बिल्कुल आसान हो जाएगा। ताश, क्या याद रखना है, ताश। ठीक है, देखो ताश खेलने वाले ताश होते हैं ना, ताश, तो ताश से तलब्बे और शाह से शाह। ठीक है, तो ताश, बस ये छोटे छोटे बड़े याद रखना है, जैसे ताई, तो ता में क्या आया, ई आया। दाल, दाल में क्या आएगा, दंते और ला। ठीक है, ताश, ताश में क्या आ गया, ता और शाह। तो बस पहला याद हो गया। अब देखो इसका आखिरा याद है तो ऊपर को बना लेना, इसका शुरू का याद हो गया नीचे से लिख लेना। ठीक है, उसके बाद पेचरा शाह भी किसमें आएगा, आगे सीक्वेंस से आएगा, मूर्धन्य में, और ये वाला शाह किसमें आएगा, इसमें आएगा। ठीक है, दंते में। ठीक है, इसको भी याद रख सकते हो, इसको दास से याद रख लो, दास। ठीक है, बोलते हैं ना शिष्य को क्या बोलते हैं, दास। ठीक है, तो दास से याद हो जाएगा। ऐसे ही आपको छोटे छोटे वर्ड याद होने चाहिए। ठीक है, दाल, दास। ठीक है, ताश, ये आपको याद हो जाए। ठीक है, तो अब देखो एक रह गया। ठीक है, यहाँ पे जो ओष्ठ है वो खाली रहेगा। ठीक है, अब हमारा इसमें क्या रह गया, हा रह गया। अब हा के लिए कोई स्पेशल नहीं है, हा जो आता है हमारा पहले वाले के अंदर आ जाता है, कंठे के अंदर। तो आपको याद रखना है हा पहले वाले के अंदर, बाकी ये तीनों नीचे से सीक्वेंस बन जाते हैं। ठीक है, तो हा के लिए आपको एक कह याद रख लेना है, वर्ड कह, क्या रखना है, कह।
ठीक है, बोलते हैं किसी क्या कह क्या कह रहा है कह, ठीक है। तो का में हा यानी कवर कंठे में हा आता है, ठीक है। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं, कुछ स्पेशल और आपको बताता हूं। अल्पप्राण और महाप्राण, इनकी धमनी स्थान से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अल्पप्राण की धमनी कहां से आती है और महाप्राण की धमनी कहां से आती है, ठीक है। तो इसके लिए आप एक ट्रिक याद रखनी है, आप ट्रिक चेंज हो चुकी है, दूसरी ट्रिक आपको याद रखनी है। उनके लिए जो उच्चारण स्थान थे उनके लिए सिमिलर एक ट्रिक थी, केटीएम दी, अब इसके लिए दूसरी ट्रिक है। बस ट्रिक बहुत सरल है, आए मामा, ठीक है, बहुत सरल ट्रिक है, आए मामा। देखो ए से आए और मामा एम ए मामा, आए मामा, आपको ये ट्रिक याद रखनी है। आप सारे अल्पप्राण महाप्राण इससे छांट लोगे, ठीक है, बहुत आसान तरह से। चलिए मैं बताता हूं कैसे। तो देखिएगा, ये आपको पता है हमारे 25 क्या होते हैं, स्पर्श व्यंजन होते हैं, ठीक है। ये 25 क्या है हमारे स्पर्श व्यंजन। अब इन्हीं के ऊपर की ओर आपको लिखना है आए मामा। क्या लिखना है, आए मामा, जैसे कि इसको आपको लिखा हुआ दिख रहा है। तो आ से हो जाएगा हमारा अल्पप्राण, आ से क्या हो जाएगा हमारा अल्पप्राण, ठीक है। और मां से हो जाएगा हमारा महाप्राण, ठीक है। तो जिसके जो सीध में जो आएगा वो वही कहलाएगा। जैसे का किस में आता है, का की धमनी निकलती है अल्पप्राण से, चा की धमनी अल्पप्राण से, टा की धमनी अल्पप्राण से, खा की धमनी महाप्राण से, छा की धमनी महाप्राण से, ठीक है। गा की धमनी अल्पप्राण से और घा की धमनी महाप्राण से, अड़ा की धमनी अल्पप्राण से। तो इस प्रकार से आपको याद रखनी है आए मामा, ठीक है, याद रखनी है आए मामा, ए मामा, ठीक है। ये आपको लॉजिक याद रखना, ठीक है। तो इन 25 की धमनी इस प्रकार से निकलती है। अब एक नोट्स आपको याद रखना है, यानी कि ये 25 में आपको आप देख सकते हैं इसमें कितने हैं, 3 बार तो ए आया है और 2 बार क्या है एम। जो चीज 3 बार आती है वो 30 बार आएगी, ठीक है। वो शब्द कितने बार होंगे, 30 बार होंगे। ये आगे अभी आपको बताऊंगा। यानी कि अल्पप्राण की अक्षर कितने होंगे, 30 अक्षरों में अल्पप्राण की ध्वनि निकलेगी, ठीक है। तो देखो यहां से 25 है, 25 में से 3 जगह 5 दिया 15, 15 तो यहां पे मिल गए हमें, ठीक है। और उसके अलावा सभी स्वर, कौन से, सभी स्वर, सभी स्वर मतलब 11 के 11 स्वर, ठीक है। और 4 अंत्यस्थ, अंत्यस्थ अब मैंने देखो आपको बताया था कौन से, यारा लाबा, 15 यहां से हो गए, 11 और 4 15, तो 15 और 15 30। तो इस प्रकार से हमें कितने अल्पप्राण मिलेंगे, 30। अल्पप्राण की ध्वनि कितनी निकलेगी, 30, ठीक है। तो सभी स्वरों की ध्वनि प्लस यारा लावा की ध्वनि भी अल्पप्राण ही होती है। किसकी होती है, अल्पप्राण। तो कोई भी स्वर आ जाए तो आप क्या बोलोगे, अल्पप्राण है, ठीक है, अगर अल्पप्राण पूछा हो तब, ठीक है। और यारा लाबा यानी अंत्यस्थ की ध्वनि भी अल्पप्राण ही होगी, ठीक है। अब महाप्राण में कौन से आएंगे, सिर्फ 2 इस 25 में से। उसके अलावा महाप्राण के लिए 3 और आपको याद रखने हैं, शा शा शा, यानी तीनों शा, ठीक, तीनों शा भी किसमें आएंगे, महाप्राण में। यानी ऊष्म व्यंजन जो होते हैं, एक हा इसमें नहीं है, ठीक है, तो वो भी किसमें आएंगे, महाप्राण के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो महाप्राण के जो अंदर कितने वर्ड हो जाएंगे, 13, कितने हो जाएंगे, 13, ठीक है। क्योंकि देख सकते हो 5 दूनी 10 यहां पे और 3 यहां पे 13, ठीक है। तो महाप्राण 13 और अल्पप्राण 30 होते हैं, ठीक है। और आप ट्रिक से निकाल सकते हो आए मामा। उसके अलावा आपको याद रखना है सभी स्वर और अंत्यस्थ, ठीक है। चलिए अब इसके लिए कुछ बच्चे कोड से भी याद रखते हैं, तो चलो मैं आपको कोड भी थोड़ा सा बता देता हूं कैसे आपको कोड से यूज करना है, ठीक है। तो कोड के लिए भी आपको इस तरह से कोड बताया जाता है, लेकिन मैं आपको प्रेफर करूंगा मेरी ट्रिक से ही रखो, बहुत अच्छी तरह से याद हो जाएगा, क्योंकि आपको कभी डाउट भी ना होगा कौन सा अल्पप्राण कौन सा महाप्राण। कोड में कन्वर्ट हो जाता है कभी कि अरे इसका कोड ये था या इसका ये था, ठीक है। इस वजह से मैं कोड से प्रेफर नहीं करूंगा। फिर भी मैं बता देता हूं जिन बच्चों को अगर जरूरत हो कोड की, वो यूज करते हैं। तो कैसे, यही स्पर्श व्यंजन रहेंगे, उसके ऊपर आप गिनती लिख लोगे 1 2 3 4 और 5, ठीक है। तो इस प्रकार से अब आप कोड में देख लोगे तो अल्पप्राण का जो कोड होगा वो 135, क्या होगा, 135। तो देख सकते हो 1 नंबर पे ए आ रहा होगा, ठीक है, 3 नंबर पर ए आ रहा होगा और 5 नंबर पर ए आ रहा होगा, ठीक है। तो इसी वजह से इसका कोड क्या हो गया, 135। अल्पप्राण का कोड 135 और महाप्राण का कोड क्या हो जाएगा, 24। तो देख सकते हो इस प्रकार से एम किस में, 2 में और 4 में, ठीक है। तो लेकिन ये आपके लिए डाउट होगा कौन सा अल्पप्राण का कौन सा महाप्राण का, इसी वजह से मैं बोल रहा हूं आए मामा ट्रिक याद रखो और आप आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है, आए मामा, ठीक है, बिल्कुल सरल है। तो ये कोड से भी आप निकाल सकते हो, जिन बच्चों को कोड की आवश्यकता हो वो कोड से भी याद रख सकते हैं, कोड भी यही होता है, ठीक है। चलिए आगे अब मैं आपको एक ध्वनि और बताता हूं जो कि हमारे सघोष और अघोष से संबंधित है, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, सघोष अघोष, ठीक है। और जो है सघोष को खाली घोष भी बोलते सॉरी सघोष को खाली घोष भी बोल देते हैं, ठीक है, यानी इसके आगे का सा भी हटा लेते हैं। तो क्या याद रखना है, इसके लिए एक स्पेशल ट्रिक याद रखनी है।
AASSS, AASSS, ठीक है। चलिए मैं आपको बताता हूं कैसे आपको याद रखना है। तो जो ए का मतलब है, वहां पे ए का मतलब है अघोष, ए का मतलब क्या है, अघोष, ठीक है। और एस का मतलब है सघोष, ठीक है। तो बस वही स्पर्श व्यंजन होंगे हमारे 25 के 25, और इनमें अब जो लगेगी, यानी कि शुरू के 2 होंगे अघोष और बाकी लास्ट के जो 3 होंगे वो क्या होंगे, सघोष, ठीक है। तो बस यही इन पे ट्रिक लग जाएगी, यानी पूछा जाए का की धमनी किससे निकलेगी, अघोष से, खा की धमनी किससे निकलेगी, अघोष से, लेकिन सा की धमनी किससे निकलेगी, सॉरी गा की धमनी किससे निकलेगी, सघोष से, घा की धमनी सघोष से, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है AASSS। 3 ट्रिक हो गई हमारी, मैं अभी आपको फिर रिवीजन करूंगा, ठीक है। और उसके अलावा वही नोट काम करेगा, यानी कि अब आपको याद ये रखना है कि जो चीज 3 बार आएगी, जो चीज कितनी बार आएगी, 3 बार आएगी, वो चीज 30 बार होगी। जो चीज 3 बार होगी इस ट्रिक में, जैसे आए मामा में ए 3 बार था और AASSS में S 3 बार है, तो जो 3 बार है वो 30 बार है, और जिसमें 30 बार होंगे उसमें सारे स्वर होंगे, ये याद रखना, उसमें सारे स्वर आ जाएंगे, ठीक है। तो 11 स्वर और चारों अंत्यस्थ है किसके अंदर आते हैं, सघोष के अंतर्गत आते हैं, किसके, सघोष के, ठीक है, देख सकते हो आप। उसके अलावा तो सघोष कितने हो जाएंगे, 30, सघोष कितने हो जाएंगे, 30। जो चीज 3 बार वो कितनी बार, 30 बार, वो कितने अक्षरों के लिए यूज होगी, 30 अक्षरों के लिए यूज होगी, ठीक है। तो इनकी धवनी 3, ठीक है, 30 बार, ठीक है, 30 की धवनी निकलेगी। उसके अलावा अघोष में, अब अघोष के लिए 2 आपको पता है, 10 तो वहां से हो गए, 3 यहां से, सा शा सा, तीनों शाह वही शाह हैं जो अल्पप्राण महाप्राण वाले थे, ठीक है। अब इनकी धमनी किससे निकलेगी, अघोष से, ठीक है। तो ये टोटल कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 30, वो सॉरी 13, कितने हो जाएंगे, 13, ठीक है। तो अघोष 13 अक्षरों की धमनी निकलती है और सघोष में 30 अक्षरों की धमनी निकलती है, ठीक है। बहुत आसान तरह से आप याद रख सकते हो, बस आपको ट्रिक याद रखनी है AASSS, ठीक है, AASSS। कुछ बच्चे इसे भी कोड से याद रख सकते हैं, तो कोड से याद रखने के लिए वही कोड लग जाएंगे इस पे भी, तो कोड भी आपको, चलिए मैं आपको प्रेफर कर दे रहा हूं, लेकिन मेरी समझ से तो कोड आपके लिए थोड़े से गलत होंगे, क्योंकि कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे, कभी भूल जाओगे कि किसका क्या था किसका क्या था, इस वजह से AASSS सही है, ए से अघोष और एस से सघोष, ठीक है। कोड भी वही होंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो सघोष का कोड हो जाएगा 345, क्या हो जाएगा, 345 लास्ट के तीनों, ठीक है। और अघोष का कोड हो जाएगा 12, अघोष का क्या हो जाएगा, 12, ठीक है। तो देख सकते हो ये किसका कोड है, सघोष का, और ये किसका है, अघोष का, ठीक है। तो इस प्रकार से ये कोड भी आप यूज कर सकते हो, जिन्हें यूज करने आते हो उन्हें, ठीक है। लेकिन मैं बोलूंगा कि आप ये 2-3 ट्रिक याद रखो और आसान तरह से निकाल सकते हो, ठीक है। आई होप कि आपको अब बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। अब वेरी IMP क्वेश्चन आंसर टेस्ट हम यहाँ पर रिवीजन करते हैं, उससे पहले आपको तीनों ट्रिक रिवीजन कर दूं। एक हमारी ट्रिक थी KTM दियो, KTM, ठीक है, D और O, ठीक है, ये हमारी ट्रिक थी KTM दियो। तो देखो, K से कंठे, T से तलब्बे, M से मूर्धन्य, D से दंते, O से ओष्ठ, ठीक है। ये किसमें, सभी वर्णों के उच्चारण स्थान से संबंधित थी, ठीक है, चाहे वो व्यंजनों का हो चाहे स्वरों का हो, और मैंने आपको समझाया कौन सा कैसे आता है, ठीक है। उसके अलावा एक ट्रिक थी हमारी आय मामा, जो कि अल्पप्राण महाप्राण से संबंधित थी, आय मामा, AMA आय मामा, ठीक है, आय मामा, ये हमारी ट्रिक थी। तो ये हमारी उच्चारण स्थान कौन से, अल्पप्राण और महाप्राण को बताती है। एक ट्रिक और थी हमारी AASSS, 3 बार S, ठीक है, AASSS, ठीक है। ये क्या थी, सघोष अघोष से संबंधित थी। ये 3 ट्रिक हैं, बस इन्हीं से आपने सारे उच्चारण स्थान सीख लिए, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन आंसर टेस्ट लगाते हैं, बहुत ही इंपोर्टेंट है। सभी फ्रेंड्स इन क्वेश्चनों का आंसर मेरे लगाने से पहले देने की कोशिश करें, ठीक है। स्पर्श व्यंजनों की संख्या है 12, 33, 25, 46, ठीक है। तो स्पर्श व्यंजन बोला है, तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या हो जाएगी 25, ठीक है। व्यंजन नहीं बोला, स्पर्श व्यंजन बोला, इसमें वर्ड लगा हुआ है स्पर्श। स्पर्श व्यंजन कौन कौन से होते हैं, ये 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं, का से मा तक, ठीक है। ये क्या है, स्पर्श व्यंजन, बार बार मैं आपको बताते चल रहा था, स्पर्श व्यंजन स्पर्श व्यंजन, ठीक है। इन्हीं से मैंने सारी ट्रिकें यूज करी थी, स्पर्श व्यंजनों से, ठीक है। इन्हीं पे सभी ट्रिक लग जाती है, KTM दियो, AASSS आय मामा, ठीक है। इनकी संख्या कितनी है, 25। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा हास्य स्वर है। तो ये मैंने आपको पार्ट 1 में बहुत अच्छी तरह से कराया था, इसी वजह से बोल रहा था मैं कि पार्ट 1 भी आप जरूर देखें, क्योंकि पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों के मिक्सचर क्वेश्चन इस वीडियो में लिए गए, क्वेश्चन आंसर टेस्ट दोनों का मिक्स है, ठीक है। तो आपने पार्ट 1 देखा हो तो आसान तरह से इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। हास्य स्वर, तो ये तीनों तो क्या है, दीर्घ स्वर, ये ऋण क्या है, हास्य स्वर है। हास्य स्वर कौन कौन से थे, छोटा, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋण, ठीक है। ये क्या थे, हमारे हास्य स्वर थे, और बाकी 7, ये 4 थे हास्य स्वर, और बाकी 7 क्या थे, हमारे दीर्घ स्वर, ठीक है।
तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऋण। ठीक है, निम्न में से कौन सा संयुक्त व्यंजन है, तो ये भी मैंने उसी वीडियो में बताया था, इसी वजह से मैं आपको बार बार रिक्वेस्ट करता हूं, कोई भी अगर यूट्यूबर में नहीं, कोई भी यूट्यूबर अगर आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है कि वो वीडियो देखो, तो इसका मतलब वो ये कहना चाह रहा है कि उस वीडियो में उसने वो चीजें बता दी हैं। ठीक है, उसके अलावा उसका कोई पर्पस नहीं है आपको वीडियो दिखाने का, इसका मतलब वही होता है कि वो वीडियो में आपको वो चीजें मिल जाएंगी जो वो समझाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो यहां आई बटन में लिंक है उसका, आप देख सकते हो पार्ट 1 का। ठीक है, तो निम्न में संयुक्त व्यंजन है शा, हा, ज्ञा, ना। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा, संयुक्त होता है जो दो चीजों से मिलकर बनता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ज्ञा। ज्ञा इसका एक संयुक्त व्यंजन है। ठीक है, किससे मिलकर बनता है, ये मिलता है जा और वहां से मिलकर ये संयुक्त व्यंजन बनता है। ठीक है, कौन सा, ज्ञा, ज्ञानी वाला ज्ञा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कुल व्यंजनों की संख्या कितनी है। अब कुल व्यंजन पूछ लिए यानी टोटल, तो टोटल व्यंजन होंगे हमारे 33। मैंने बताया था 25 स्पर्श, 4 कितने हमारे अंत्यस्थ और 4 हमारे ऊष्म, इन्हें जोड़ के क्या बन जाएंगे 33। ठीक है, 25 और 8 33। ठीक है, निम्न में से कौन सा अंत्यस्थ व्यंजन है। अब अंत्यस्थ व्यंजन आपको पता होना चाहिए होते कौन कौन से, या, रा, ला, बा, इसी वीडियो मैंने 2-3 बार यूज करे थे। ठीक है, तो या, रा, ला, बा क्या है, ये हमारे अंत्यस्थ। अब इनमें से जो भी अक्षर आया वो वही हमारा अंत्यस्थ होगा, देख सकते हैं क्या आया, रा आया, तो रा ही हमारा अंत्यस्थ व्यंजन है। ठीक है, बस आपको पता होना चाहिए किस चीज को क्या बोलते हैं। निम्न में से कौन सा व्यंजन मूर्धन्य वर्ण है। ठीक है, यानी जिसकी ध्वनि मूर्धन्य से निकलती है, यानी एम से। ठीक है, तो आप देख सकते हो आपको 25 के 25 स्पर्श व्यंजन लिख के आने चाहिए। चलिए मैंने तो यहाँ पे लिख के रख लिया आपके लिए। ठीक है, तो उनमें से कौन सा मूर्धन्य वर्ण है, तो मैं आपको लिख दे रहा हूं, यहाँ पे बोल रहा है मूर्धन्य कौन सा है, तो के टी एम दियो, आपको ट्रिक याद होनी, के टी एम। ठीक है, डी ओ, ये ट्रिक थी। अब देखो का वर्ग आता है हमारा कंठे में, हमसे मूर्धन्य पूछ रहा है, तो इसमें कौन सा वर्ग आएगा, टा वर्ग, इसमें चा वर्ग, आपको पूरे वर्ग याद होने चाहिए, इसमें ता वर्ग और इसमें पा वर्ग। ठीक है, आगे के पूरे याद होने चाहिए, का खा गा गा, चा चा जा जा ना, टा ठा डा डा ना। तो आप देख सकते हो टा वाले में जो भी होगा, तो टा ठा, तो ठा वाला जो होगा हमारा पहला ऑप्शन, ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा मूर्धन्य वर्ण हो जाएगा। ठीक है, तो आपको बस इसी तरह से छोटे इसके याद रखने, उसके आगे के आपको याद होने चाहिए सारे, बस आप दिमाग में चलाओगे और निकाल लोगे केटीएम दियो से, बहुत ही सरल ट्रिक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा ऊष्म व्यंजन है। अब ऊष्म व्यंजन मैंने बताया था क्या होते हैं, शा, ठीक है, शा, शा, हा। ठीक है, ये शा के आपको सीक्वेंस याद होना चाहिए, पहले बड़ा सा, फिर पेचरा सा, फिर छोटा सा, यही सीक्वेंस से लिखे जाते हैं। ठीक है, तो इनमें ये तीनों क्या है, चारों क्या ऊष्म व्यंजन। अब देख लो इनमें से कौन सा आया है, पहला वाला आया है शा, यही हमारा आंसर है। तो इस प्रकार से आप आसान तरह से निकाल सकते हो। निम्नलिखित में कौन सा व्यंजन महाप्राण ध्वनि। अब देखो महाप्राण, महाप्राण, अल्पप्राण, तो इसके लिए हमारी ट्रिक क्या थी, आय मामा। तो चलिए देखो ये मैंने स्पर्श व्यंजन ले लिए, ये स्पर्श व्यंजन है, तो इस पर ट्रिक हम यूज करेंगे आय मामा। ए आपको याद होने चाहिए, ये लिख के आने चाहिए, एम ए एम ए। ठीक है, आय मामा। अब देख लो महाप्राण पूछा है, तो बस महाप्राण वाली लाइन में देख लो, खा है नहीं छा है, हाँ छा वाला इसमें व्यंजन है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, महाप्राण। ठीक है, तो बस इस लाइन के जो भी होंगे, या तो इस लाइन के होंगे जो मैं इस पर लाइन काट रहा हूं, या फिर महाप्राण इस लाइन के होंगे। ठीक है, तो ये बस आपको 10 चेक करने, 10 में से जो ऑप्शन में हो वही आपका आंसर है। ठीक है, जैसे पूछा गया वो क्वेश्चन, निम्न स्वर, ठीक है, आ वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, यानी कि अब जो वर्ण थे हमारे छोटा और बड़ा, इनका उच्चारण स्थान क्या है। तो मैंने आपको बताया था इसी वीडियो में कि इन छोटा बड़ा यानी स्वरों का जो उच्चारण स्थान बताया था वो कहां से था, शुरू वाले दोनों पहले में ही थे, यानी कंठे के अंदर आ रहे थे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कंठ है। ठीक है, और तलब्बे के अंदर ई आ रही थी, तो ताई, मैंने बताया था ताई से ट्रिक, तो छोटी बड़ी तलब्बे के अंदर, मूर्धन्य मुंह की तो रेड़ लग गई थी, तो मुंह में आया था रेड़, और दांत खाली निकला तो दंते में कुछ नहीं स्वर आया था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कंठ है। तो देख सकते हो यहां से भी कंठे में क्या आया, छोटा और बड़ा। ठीक है, तो इसमें छोटी बड़ी। ठीक है, ये चीजें मैंने आपको बता दी, ये आपको याद रखना, टीका ए और ओके में ओ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा व्यंजन ओष्ठ्य वर्ण है, यानी कि कौन सा व्यंजन है जिसका ओष्ठ्य से ध्वनि निकलती है। ठीक है, खाली ओ से, तो अब फिर वही हमारी ट्रिक याद होनी चाहिए। ठीक है, तो क्या है, के, ठीक है, टी एम, ठीक है, डी ओ। ठीक है, तो अब देखो के टी एम दियो में का वर्ग, चा वर्ग, बस ओ वाला देख लो, यहाँ पे टा वर्ग, यहाँ पे ता वर्ग, यहाँ पे पा वर्ग, यानी कि पा वाली जो लाइन होगी उसी के कोई अक्षर इसमें होगा। ठीक है, तो अब देख लो पा फा बा भा मा,
तो देखो क्या आया, माँ आया, तो माँ हमारा आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सरल है। ठीक है, तो बस आपको पूरी लाइन याद होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको इससे पढ़ा दिया। देखो देख सकते हो, पा फा बा भा माँ, तो क्या हो गया माँ। तो यहाँ पे ये किस में आएगा, ओ के अंतर्गत तो आएगा, ये किसके अंदर आएगा, डी के अंतर्गत आएगा। तो इस प्रकार से इस पर ट्रिक लगा सकते हो बहुत आसान तरह से। तो आपको ये 25 के 25 मूजा मानी रट जाए। और ये बचपन के आपको याद होंगे, आपको पता है छोटा बड़ा तो हर किसी ने सीखे ही है बचपन में, बिना इसके हिंदी सीख नहीं सकता। ठीक है, तो बस आपको अब ये आने चाहिए लिख के। ठीक है, बचपन में तो जैसे भी आपने टाइम काट लिया, लिखे याद करे नहीं करे, सुनाए जो भी करा, लेकिन अब आपको लिख के याद आने चाहिए, क्योंकि अब आप बच्चे नहीं रहे। ठीक है, निम्न में से कौन सा व्यंजन अल्पप्राण ध्वनि का है। अब इनमें से कौन सा व्यंजन ऐसा है जिसकी अल्पप्राण ध्वनि है। तो अल्पप्राण पूछे या महाप्राण पूछे, ट्रिक लगेगी आए मामा। ठीक है, तो चलिएगा मैं स्पर्श व्यंजन ये दिखाता हूं, इसी पे ट्रिक लगा के दिखाता हूं। ठीक है, तो अब देखो स्पर्श व्यंजन आपके दिमाग में है, जैसे कि आप इमेजिन करो जैसे ये लिखे हुए हैं, तो आप देखोगे अल्पप्राण, तो अल्पप्राण में यानी कि का वाली पूरी लाइन। ठीक है, तो देखो पहली कोई अक्षर है, पहला अक्षर इसमें नहीं है। खा वाली में तो महाप्राण आ जाएगा, गा वाले में देखो गा घा जा, हाँ तो जा वाला क्या हो जाएगा हमारा, इसका आंसर हो जाएगा। देख लेना ऐसे करके तो लगाएंगे, यहाँ पे ए, यहाँ पे एम, यहाँ पे ए। तो ये क्या है, ए क्या है अल्पप्राण, एम क्या है महाप्राण, ए क्या है अल्पप्राण, एम क्या है महाप्राण और ए क्या है अल्पप्राण। तो देखो ए वाले में कौन सा आया, ये जा वाला अक्षर आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, किन व्यंजनों को ऊष्म संघर्षी व्यंजन कहते हैं। यानी कि इनमें से किस व्यंजनों को ऊष्म और संघर्षी व्यंजन कहते हैं। ठीक है, तो किसे कहते हैं देख सकते हो, तो शाह शाह शाह, ठीक है, शाह शाह शाह। ठीक है, उसके बाद यारा लावा, उसके बाद छात्र गया, तो ऊष्म और संघर्षी कहते हैं, शाह 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 को ऊष्म संघर्षी व्यंजन कहते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, और इन्हें बोलते हैं अंत्यस्थ, इन्हें बोलते हैं संयुक्त व्यंजन। ठीक है, आपको ये भी पता होने चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा ओष्ठ है, ठीक है, यानी कि ओ का उच्चारण स्थान है। तो ओ का मैंने बताया था, ओ से तो ओके, तो बस ओके से ओष्ठ और कंठ है, किसमें ऑप्शन आ रहा है, तो देख सकते हो कंठ है ओष्ठ है, ऑप्शन नंबर पहला इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देख सकते हो ओष्ठ है कंठ है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सघोष ध्वनि का है। सघोष का जो ध्वनि निकलती है सघोष से, तो सघोष सघोष की ट्रिक क्या थी, ए ए एस एस एस, तो इस पे लगा सकता हूं मैं ए ए एस एस एस। देखो सघोष पूछ रहा है तो ये इनमें से होगा, तो ये गा वाला इसका सघोष का है। ठीक है, तो गा घा, सॉरी यहाँ पे ये थोड़ा एरर है, अघोष पूछा होगा। ठीक है, क्योंकि सघोष का तो ये दोनों बह रहे हैं। ठीक है, हाँ ये दोनों हो रहे हैं, यहाँ पे ये एरर है, यहाँ पे अघोष पूछा होगा फ्रेंड्स, तो अघोष का बताना है आपको, अघोष का। ठीक है, क्योंकि गा भी सघोष का है और घा भी सघोष का है, और रा आपको पता ही है, ये यारा अलावा तीनों किस में आते हैं, सघोष में जो 3 बार वो 30 बार, तो इस वजह से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पा। ठीक है, क्योंकि अघोष आपको याद रखना है, वहां पे टाइपिंग में एरर हो गया, अघोष का पूछा है। ठीक है, अघोष का कौन सा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, प्रत्येक पंचमा अक्षर, ठीक है, पंचमा जो अक्षर है वो कौन सा कहलाता है, तो पंचमा अक्षर कहलाता है नासिक्य वर्ण। मैंने बताया क्या कहलाता है, नासिक्य वर्ण। ठीक है, ओ और ऊ का उच्चारण स्थान है, तो मैंने ओ ऊ को किसे बताया था, ओ से, ओ ऊ ओ। ठीक है, ओ ऊ ओ, ये तीनों ध्वनि याद रखनी है, तो ओ से ओष्ठ्य वर्ण। ठीक है, किससे आ रहा है, ओष्ठ्य वर्ण से। ठीक है, देख सकते हो यहां से ओ को किससे आ रहा है, ओष्ठ्य वर्ण से। ठीक है, महाप्राण बड़ों की संख्या है, यानी महाप्राण जो कितने हैं, तो बस ट्रिक याद होनी चाहिए, ए एम ए, तो जो 2 बार वो कितनी बार, 13 बार, जो 3 बार वो कितनी बार, 30 बार, तो महाप्राणों की कितनी होगी, 13। ठीक है, क्योंकि जो 2 बार आया वो 13 बार, जो 3 बार वो 30 बार। ठीक है, अघोष वर्णों की संख्या कितनी है, अब इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में मुझे देना है। देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर दे सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 का देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर दे सकते हैं, क्योंकि ट्रिक आपको याद होगी। ठीक है, इस क्वेश्चन का भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ये संयुक्त व्यंजन मैंने आपको पार्ट 1 में कराए थे, वही बच्चा इसका आंसर दे पाएगा जिसने पार्ट 1 देखा होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। इनमें से कौन सा मेल गलत है, यानी कि गलत कौन सा है इनमें से। ठीक है, उसके बाद किन व्यंजनों को अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। ठीक है, तो अंतःस्थ कहते हैं, मैंने बताया था ये आपको, किसे कहते हैं, यारा लावा को अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन
सा अघोष धमनी है। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना है कि कौन से की धमनी अघोष से निकल रही है, अघोष से। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन मैंने आपको कमेंट के लिए दिए हैं, देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर दे पाते हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे हाई फाई स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, साथ ही वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और आप हमारा दूसरा चैनल हाई फाई न्यूज गवर्नमेंट जॉब को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसपे गवर्नमेंट जॉब संबंधी सारी न्यूज मिलती रहती है।